जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो भाई पाकिस्तानियों, खुशी की खबर बिल आखिर दे लेने दो मुझे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे के बाद कुछ ऐसी खबरें आई हैं आलमी महाज से, अर्ज़ खुदादाद के बारे में, इसकी मईशत के बारे में, इसके चलाने वालों के बारे में, कि जो खबर दिए बगैर मैं आपको रह नहीं सकता। पहली अच्छी खबर, पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। जी हाँ, वही मुल्क जिसके चुनतखब वज़ीर आज़म सेलेक्टर्स के परवरदा, सो कॉल्ड एक सियासी सेटअप के सुर्खील इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी कठपुतली वज़ीर आज़म, जिसके बारे में इमरान खान और उनकी काबीना के अनमोल रतन ये बताते रहते हैं कि अभी बहुत सारे मुल्क पड़े हैं दुनिया में जहां हमसे ज़्यादा महंगाई है। झूठ साबित हुआ उनका ये वादा भी, झूठ साबित हुआ उनका ये दावा भी। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया, और ये बात अगर रोज़नामा उम्मत ने शाया की होती तो चैलेंजेबल थी। दी इकोनॉमिस्ट को चैलेंज करने का ये हुकूमत और इसके चलाने वाले, हुकूमत तो गए तेल लेने, इसके चलाने वालों में, उनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि इसको सू कर दें। दी इकोनॉमिस्ट है, नौकरी करनी ही नहीं करनी है। दी इकोनॉमिस्ट ने एक हालिया सर्वे शाया किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। पहला जो मुल्क है उसका नाम आपको बता दूं, पहला मुल्क है अर्जेंटाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा महंगाई बताई गई है। तुर्की हमसे ज़्यादा महंगा है जनाब मन, बल्कि तुर्की सबसे ज़्यादा महंगा है, सही है, तुर्की सबसे ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे। इंडिया, वही इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन नहीं है, वो जो इमरान खान के सेलेक्टर्स हमें बताते रहते हैं आए दिन, जिसकी फिल्में ना देखें तो हमारा खाना हजम नहीं होता, लेकिन जिससे हमें कश्मीर चाहिए। कैसे चाहिए? कैसे? अच्छा कैसे चाहिए? हमला करके लोगे? घंटा हमला करके कैसे ले लोगे? हमले के वक्त तो होश में होना होता है ना आदमी को, हमला कैसे कर दोगे? हमला तो अपने ही मुल्क पे किए पड़े हो, हमला तो अपने ही मुल्क पे किए पड़े हो, उसकी मईशत पे हमला किए पड़े हो। अपने अपनों को क्या कहते हैं, अंधा बाटे रेवड़ियाँ, बल्कि अंधा बाटे नौकरियाँ अपने अपनों को। बाकर रज़ा तू आ जा, फलाने तू आ जा, असद उमर तू आ जा, अली जदी तू आ जा, फैसल वाडा तू आ जा, अली अमीन गंडापुर तू आ जा। ये सोचे समझे बगैर कि इनकी हैसियत वज़ीर के पीआरओ बनने की भी है या नहीं। लेकिन चूंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए ये इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया, मगर इस मुल्क के अमीर और अय्याश तरीन डिसीजन मेकर्स, और वो तमाम इदारों से हैं, वो तमाम इदारों से हैं। जब मैं तमाम कह रहा हूं तो फिर इसे तमाम ही समझा जाए। वो तमाम इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अय्याश तबाह, जहनी अफलास का शिकार चलाने वाले इस मुल्क के, उनको इस बात से कतई कोई गर्ज नहीं है कि मैं और आप जिंदा रहें या मार दिए जाएं। माइंड यू, उनका अपना धंधा, उनका अपना मामला सीधा होना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ सीने पे बैज लगाने की हद तक याद है। पाकिस्तान सीने पे, और मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वरना पाकिस्तानियत का सबूत देने के लिए आपको ना किसी ख़ास उसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी ख़ास पहनावे की, ना ही आपको अपने सीने पे वो छोटा सा झंडा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वरना झंडा तो आरिफ अलवी भी लगाता है यार, इमरान खान भी लगाता है, ये तो पप्पा जानी भी लगाते हैं। और कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, कौन नहीं देख रहा है? नवाज शरीफ था तो मुल्क की मईशत पे उनका कलेजा बैठा जाता था, हाय हाय मईशत सही कर लो। वो जो गुड रिपोर्टिंग के लिए खड़े हो जाते थे ज़रा सी बात पे कि अच्छी चीज़ें भी दिखाएं, वो जिनको हर औरत को अवार्ड देने की पड़ी थी, जिन्होंने हर औरत को अवार्ड देना जिनके फ़राइज़ मनसिबी में शामिल था, इंडिया के लेकिन दुश्मन थे भाई, इंडिया के लेकिन दुश्मन थे। पप्पू वाले दुश्मन। गाने बना करके इंडिया की उन्होंने ऐसी माँ की आंख की थी कि आपकी सोच है, ऐसी माँ की आंख उन्होंने की हुई थी इंडिया की कि उनसे बड़ा जरी मुजाहिद कोई नहीं था। उनसे पहले वाला भी जो था उसने भी मीडिया कवरेज की, उसने एक ऐसी जिसको कहते हैं भीड़ चाल लगा दी थी आसिम सलीम बाजवा ने।
कि जिसकी मिसाल इस मुल्क में नहीं मिलती। राहील शरीफ को उसने एक नए धंधे पे लगा दिया था। राहील शरीफ को मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी फ़ौज का साकिब निसार, पाकिस्तानी फ़ौज का इफ्तिखार चौधरी। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार शोहरत के भूखे थे, मीडिया कवरेज के लिए ये कुछ भी किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहते थे, उसी तरह से ये आसिम सलीम बाजवा भी था। इसने राहील शरीफ को एक नया चलन दिखाया, नई दिशा दिखाई। कराची की सड़कों पे कोई चर्सी नहीं मिलता था उन दिनों। ये हैरत की बात है, वैसे अजीब सी बात है। सोचने वाले सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मुनव्वर हसन साहब चीख चीख के, वाहिद आवाज़ थी उस वक्त, अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरा कोई लेने देना है मुनव्वर हसन या उसके अगले पिछले से नहीं है, लेकिन जो बात हक की है वो कहनी पड़ती है कि मतलब वाना से वजीरिस्तान तक, कराची से लेकर के पख्तूनख्वा तक एक ही आवाज़, एक ही प्रेस रिलीज चला करती थी जिसमें मैं बताया जाता था कि आज इतने दहशतगर्द मार दिए और कल इतने हम लिटाएंगे। और जब वहाँ से रिटेलिएशन के बाद जानी नुकसान की खबरें होती थी तो वो खबरें जो हमें बता रही होती थी ये प्रेस रिलीज, उसी पे हमें यकीन करना पड़ता था, उसी खबर पे हमें मनोमन यकीन करना पड़ता था, क्योंकि भाई जड़ा बोले वही बुआ खोले। कौन पूछेगा कि भाई कितने मार दिए और कितने नहीं मारे। दिल से हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो थे, और आपने अकेले ने कुर्बानी नहीं दी, हम भी शामिल थे। वो जो कई हज़ार सिविलियंस मारे गए दहशतगर्दी के खिलाफ इस सो कॉल्ड जंग में, जिसका ईंधन आपने पाकिस्तानी अवाम को, बम धमाकों में मरा कौन, फटता कौन था? कभी कोई सुन्नी, कभी कोई शिया, कभी कोई देवबंदी, कभी कोई बरेलवी। ये मस्जिद और मंदिर की लड़ाई तो नहीं थी, ये मस्जिद और कलीसिया की लड़ाई तो नहीं थी, ये तो आपस में ही चल रहा था दिन तक। इसमें कोई बाहर से हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए तो नहीं आया था। लेकिन उस पाकिस्तान को आपने क्या से क्या बना दिया, और अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी किधर गया, ये रहा जनाब वाला। ये है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। ये बता रहा है कि पाकिस्तान कानून पर अमल न करने वाले 10 बदतरीन मुल्कों में शामिल। अरे तो वो कानून के मामे किधर हैं? वो नोटिस मिलिया ककनैलिया वाले, वो नोटिस के होलसेलर्स जो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। ज़रा सी बात यूट्यूब के चैनल पे हो जाए तो वहाँ इतने बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि वो फोफ आलम इस्लाम को ख़तरा, पाकिस्तान को ख़तरा, पाकिस्तानियत को ख़तरा, इसको ख़तरा, उसको ख़तरा, तुझको ख़तरा, मुझको ख़तरा। उनको शर्म आ रही है? ये पढ़ो भाई, ये पढ़ो क्या लिखा है। ये ज़रा बड़ा कर दूँ, साला नज़र कैसे आएगा ये। ऐसे ही पढ़ लो भाई, ऐसे ही पढ़ लो। ये लो WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। ये क्या लिखा है भाई? पाकिस्तान कानून पर अमल न करने वाले 10 बदतरीन मुल्कों में शामिल। जहां कानून अमीर के घर की खेती हो। शाहरुख जतोई को इस मुल्क में किसी का बाप फांसी नहीं दे सकता, वो शाहजेब मर्डर वाले शाहरुख जतोई को, क्योंकि उसका बाप सिंध हुकूमत चलाता है। साकिब निसार जैसा अदलिया का चैंपियन दिहाड़िया माइकल जैक्सन, उसकी हालत ये थी कि वो जेल में गया, जाकर के देखा कि वो DVD प्लेयर पे, अब वो मुजरा देख रहा था, ये DVD प्लेयर पे कुछ देख रहा था। हमें तो ये बता गया DVD प्लेयर पे और टीवी और फलाना ढिमकाना, फांसी उसको सुना दी गई, उस पर अमल दरामद की नौबत नहीं आ रही। कई लाख केसेस पेंडिंग है, साला एक और सही खैर हो गई। पहले हम अलादीन पार्क गिरवाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मामला करेंगे, उसके बाद फिर नस्ला टावर की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर तेरे टावर की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर मेरे टावर की तरफ आएंगे। और अदालत में खड़ा हुआ एक वकील कह रहा है, जज उससे पूछ रहा है इसमें किस किस के मकान आते हैं, तो अदालत में खड़ा वकील कह रहा है, और उसके बाद सन्नाटा। जज पूछ रहा है भाई इसमें किस किस के मकान हैं, वकील कह रहा है भाई आपके भी हैं और मेरे भी हैं, ले लो इंसाफ, मामा जी का ठिल्लू। तो अगर पाकिस्तान कानून पर अमल न करने वाले 10 बदतरीन, पहले बदतरीन मुल्क में जब तक नहीं आ जाता, इसी तरह से इंसाफ की फराहमी की कोशिश करता रहेगा ये आज़ाद इदारा और ये सो कॉल्ड कठपुतली वज़ीर आज़म, जिसने एक इंतहाई मज़ाक़ाखेज़ बयान दे करके कौम को हंसने का एक और बार मौका फराहम किया। उसने कहा कि जब तक कानून के निफाज और उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अबे मामा, तूने घंटा कुछ करना है, तू कर क्या रहा है, तेरे हाथ में क्या है, सब कुछ तो तुझसे करवाया जा रहा है। बकौल तेरे मुआविन खुसूसी कि इमरान खान मगरिब के बाद अर्श मुअल्ला पे होता है, बकौल तेरे एक पॉलिटिकल एडवाइज़र, इंतहाई अहम शख्सियत,
जो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तुमसे मिलती है, इस्लामाबाद में मौजूद है, बकौल उसके कि इमरान खान सिर्फ बंद कमरों का वज़ीर आज़म है। दर हकीकत इस मुल्क पे हुकूमत जो कर रहा है वो इमरान खान की ऑटोग्राफ की भी उसने फ़ोटोकॉपी करा के रखी है, धड़ाधड़ इमरान खान की मोहरें चल रही हैं। ओफ किन किन बातों पे रोऊं, किन किन बातों पे रोऊं जनाब मन। बहरहाल पाकिस्तानियों, आखिरी अच्छी खबर लेते जाओ। कराची वालों के लिए बिजली का एक और बड़ा झटका मिलने के लिए जा रहा है भाईजान। 4 रुपये बिजली की कीमत कराची वालों के लिए खुसूसन बढ़ने के लिए जा रही है। इस एक वक्त में हुकूमत कुछ और कर सके न कर सके, अदलिया कुछ और कर सके न कर सके, नज़रिया ज़रूरत के पहरेदार कुछ और, तेरी में ऐसी की तैसी, कुछ और कर सकें ना कर सकें, एक काम उन्होंने किया है कि मर्दान में लाउड स्पीकर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को बद्दुआएं देने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बच्चे खा जाओ साले के, इसके बच्चे खा जाओ। ये एक आम आदमी मस्जिद के लाउड स्पीकर को, मिंबर व मेहराब को इस्तेमाल करता है, मज़हब की आड़ में आकर के इमरान खान और उसके पप्पा जानी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचता है। इसकी मकान को बुलडोज कर दो, इसकी नस्लें खा जाओ। वैसे भी तुम लोग किसी गरीब के अलावा किसी अमीर का कुछ थोड़ी उगाड़ सकते हो। अमीर तो तुम्हारे ऐसी जगह हाथ डाल करके और तुम्हारे मुंह से निकाल लेगा कि तुम्हारी सोच है। लेके के रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान।